आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 13.1। लेकिन इससे पहले हम सांख्यिकी के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है। ये हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, और ये कैसे सोल्व करनी होती है। इसमें मीन क्या होता है, मीन बोलते हैं माध्य को, इसे एवरेज भी बोला जाता है। और किसी भी पदों का जो औसतन संख्या निकाली जाती है उसे माध्य कहा जाता है, उसका औसतन भाग को माध्य कहा जाता है। लेकिन इस बार हम एनसीईआरटी 2026 में जो 10वीं कक्षा में ये मैथ दिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे बड़ी संख्याओं का जो डाटा होता है, उन ग्रुप संख्याओं का, समूह का, उनका माध्य ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो आपको नॉर्मली हम मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है वो 3 प्रकार की विधियों से हम इसे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। पहली विधि होती है हमारी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि माध्य की, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और कल्पित विधि, इसको काल्पनिक विधि, काल्पनिक माध्य विधि भी कहा जाता है, जिसे हम एज्यूम मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड विधि होती है हमारी पग विचलन विधि, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मीन मीन मेथड। इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। इन तीनों विधियों का ही यूज़ किया जाता है। और आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा फॉर्मूलों के। तो फॉर्मूले में जो हमारे हिंदी अध्यापक हैं वो ज़्यादातर आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर एफ आई होता है और एक्स आई होता है। जो सिग्मा होता है, इसका मतलब इस एक्स के ऊपर जो ये बार दिया होता है, इसका मतलब माध्य होता है। माध्य निकालने के लिए इसे डिनोट किया जाता है कि हम यहाँ पर माध्य निकाल रहे हैं। एक्स के ऊपर बार दे देंगे तो ये माध्य को डिनोट करता है। और यहाँ पर सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन ऑफ नंबर्स, यानी सबमिशंस ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है डाटा की, उनमें इसमें जोड़ दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसको एफ आई यानी आई का यूज़ जो है इंटरवल के लिए किया जाता है। और एक्स आई ये भी एक इंटरवल होता है। एक्स इसको मतलब क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कहा जाता है, उसके तौर पर ये यूज़ किया जाता है। तो सिग्मा एफ आई ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको इसके नीचे बटे में रखा जाता है। तो इस तरह से आई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ टीचर, हिंदी टीचर नहीं करते, तो भी वो अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा के सवाल को सही कर देते हैं। लेकिन जितने भी इंग्लिश टीचर होते हैं वो सब आई के साथ ही इस फॉर्मूले को प्रदर्शित करते हैं। एफ आई, एक्स आई और और डी आई, यहाँ पर भी आई लगता है, डी आई और एफ आई, और यू आई के साथ भी यहाँ पर आई लगाते हैं, और डी आई के साथ भी यहाँ पर। और इनके बारे में मोटा मोटा ज्ञान हम आपको बता देते हैं। कल्पित माध्य जो है हम मानते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर माध्य जो है एक्स बार से डिनोट किया जाता है, और वर्गंतराल जो है एच से। वर्गंतराल क्या होता है, जैसे हमारे पास समूह है 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है, जो अंतर है 10 का है। तो इस 10 को जो है हम एच से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। बारंबारता क्या होती है, बारंबारता एक्स एफ आई, जो हमारे पास समूह की बारंबारता एक तरह से संख्या दी होती है, उसको एफ आई से डिनोट करते हैं। और वर्ग चिन्ह एक्स एक्स वन या एक्स आई, ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था। यानी ऊपरी सीमा, अपर 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 क्लास और निम्न क्लास, अपर और डाउन जो क्लास होती है, अपर लिमिट और डाउन लिमिट, उन दोनों के बीच को आपस में जोड़ देते हैं, डाउन को अप को और डाउन को, और बटे में 2 करके जो है हमारे पास x1 की जो वैल्यू आ जाती है, ये वर्ग चिन्ह x1 हमारा प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। यानी अपर लिमिट और डाउन लिमिट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं, लोअर लिमिट। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर जो प्राप्त होगा वो x1 की वैल्यू आएगी। फिर इसमें ट्रिक होती है, वो हम आपको सवालों में आगे जब हम सोल्व करेंगे उसको सोल्व करते हुए आपको समझाएंगे। मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ेंगे हिंदी में बटे 2। अगर हमारे पास बारंबारता अगर दे रखी होगी, जैसे हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता यहाँ पे दे रखी है, ये पौधों की संख्या में 0 से 2, तो 0 प्लस 2 निम्न में 0 हो जाएगी, और 2 जो है यहाँ पर आप संख्या हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे 2 से करेंगे भाग, तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको सिर्फ ये पहले समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कैसे x1 को ज्ञात करना है। उसके बाद आ जाता है वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह के लिए यूज होता है x1, और यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो 1 होगी, x आएगी। तो इस प्रकार से
बात कर लेते हैं हमारी डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि की। ये वहाँ पे यूज होती है जिन अंकों को, जिन पदों को हम अपनी उंगलियों पे, टिप्स पे गिन सकते हैं, उनके लिए वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का यूज किया जाता है। और जहाँ पर थोड़े नंबर बड़े होते हैं और टिपिकल होते हैं, वहाँ पर हम कल्पित विधि का प्रयोग करते हैं। कल्पित का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड, अज्यूम मैंने मानना या कल्पना करना, मेथड मैंने विधि, और मीन मैंने माध्य। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़े जो बड़े समूह हैं उनसे रिलेटेड बड़े ग्रुपों को, डाटा को यहाँ पर हम इसमें हल करेंगे। कल्पित माध्यम में ए से प्रदर्शित किया जाता है एज्यूम। और ये ए को कैसे, डी, इसमें डी भी आता है, डिविएशन। तो डी को कैसे निकालते हैं मैंने बता चुका हूँ। x1 जो पहले मैंने x1 आपको बताया, वर्ग चिन्ह को कैसे निकालते हैं। फिर उसमें से जो हम एज्यूम, जो माध्यम मानते हैं, और माध्यम कैसे मानते हैं, जितने हमारे पास पद दिए होते हैं, जैसे 5 पद दे रखे हैं। अब 5 पदों में हमारे पास पद की वैल्यू 1.5 आ रही है, तो हम इसे 1.5 नहीं लिखेंगे, हम 2 लेंगे, क्योंकि इसे थोड़ा आधे रूप में नहीं लिया जाता। अगर 4.5 आ रहा है, जैसे x1 के पदों में हम देखेंगे कि हमारे पास संख्या जैसे 5 आ रही है, तो 2.5 बन रहा है, तो 2.5 को नहीं रखेंगे, हम वहाँ पे तीसरा पॉइंट लेंगे। अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमारे सवाल में दर्शाया गया है कि यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, यहाँ पे कुल संख्याएं जो हैं, अगर हम उसका माध्य निकालें कुछ संख्याओं का, तो उसमें जैसे 5 है, आ रहा है, n संख्या 5 है, तो 5 को 2 से भाग करेंगे, तो हमारे पास 5 को 2 से भाग करने पर प्राप्त होगा 2.5। तो हम x1 के पदों में जो है, जब आप सवाल करेंगे उसमें आसानी समझ पाएंगे, तो तीसरे पद को हम माध्य के रूप में, कल्पित माध्य a बराबर 3 लेंगे। तो इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर जैसे 4.5 आ गया, तो वहाँ पर हम 5वें नंबर पे जो हमारा संख्या होगी x चिन्ह में, यानी जो हमारे वर्ग चिन्ह x, जो हम आगे सवाल सोल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे समझाएंगे, तो उसमें a बराबर n/2 xi के पदों में से इसे इस प्रकार फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो इससे वहां से हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। अब आ जाते हैं बात पग विचलन विधि की, जिसे हम स्टेप डेविएशन मीन मेथड भी कहते हैं, पग माध्य विचलन विधि। तो इसके लिए एक्स बार के लिए, हमारा माध्य के लिए एक्स बार रखते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा के, और ए प्लस में, ए प्लस करके फ्रेक्वेंसी जो हमारा सिग्मा है, और फ्रेक्वेंसी आई, और यू आई, इसमें यू जोड़ते हैं, गुणा में ही आपस में, एफ आई गुणा यू आई, बटे में फ्रेक्वेंसी यानी इसका सिग्मा आई, एफ आई यानी बारंबारता, बटे में इसका भी योग, बारंबारता का योग, और प्लस में एच, एच में बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो वर्ग अंतराल के अंदर जो अंतर आता है, एच को उस हाइट से डिनोट किया जाता है। तो यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा। यू आई कैसे निकालते हैं, जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब डी आई को हाइट से, जो हमारे पास वर्ग अंतराल के अंदर का जो हाइट है उससे इसे भाग कर देंगे डी आई को, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा यू आई। तो उम्मीद करते प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा और भी विस्तार से आपको समझा देते हैं। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये एफ आई और एक्स आई, और बटे में इसका फॉर्मूला ये इस प्रकार से है, एफ आई, यहाँ पर भी आई लगेगा, ये बारंबारता का, और इस सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन यानी कुल योग, और ये एक्स बार से माध्य को चिन्ह को देते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डायरेक्ट मेथड में जो हमारे पास फ्रेक्वेंसी एफ आई और वह एक्स आई से के जो पद होते हैं, संख्या जो है, छोटे नंबर होते हैं जिन्हें हम अपनी टिप्स पे गिन सकते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज होता है। और यहाँ पर आपको बता दें, एक्स आई जो होता है वो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है, ये इसको एक्स आई से डिनोट करते हैं, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं। और एक्स आई को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, उसको 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास x1 जो वर्ग चिन्ह है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो 2 से मैंने बताया था आपको निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, बटे 2 करके जो हमारे पास प्राप्त होगा वैल्यू आएगी वो x1 की, xi की, यानी वर्ग चिन्ह की वैल्यू निकालते हैं। जब सवाल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब आ जाती है h की बात, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल के अंदर जो ऊंचाई होती है, जो भी समूह में अंतर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, उस अंतर को h से डिनोट किया जाता है, हाइट मानते हैं इसको। तो एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, तो इसके अंदर जो है हमारे पास, इसको फॉर्मूले में हमने ए को थोड़ा यहाँ पे बार बार से दिखाया, ये हमारी होगी माध्य, माध्य को एक्स बार से दिखाते हैं, बराबर ए, ए का मतलब होता है एज्यूम, और प्लस करते हैं इसको सिग्मा सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, और गुणा में डी आई डिविएशन यानी डी,
डी लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों की गुणा और बटे में बारंबारता का योग यानी सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूला है। इसमें जो है हमें एज्यूम का मतलब क्या है, माध्य को मानना पड़ता है, माध्य की कल्पना करनी पड़ती है, मानना पड़ता है, माध्य को कल्पना करना पड़ती है। तो जैसे हम x1 के पदों में माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसमें n/2 और करके जितने पद होते हैं उनसे भाग करते हैं एक्स आई के पदों में। वहाँ पर जो पद जैसे 2.5 आ गया तो हम वहाँ पे तीसरा पद लेंगे, ना कि 2.5 लेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पे इसको निकालने का तरीका है। तो ये एक्स बार है बराबर यानी माध्य है हमारा। तो एज्यूम को इस प्रकार से छोटे रूप में भी लिखा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये एफ आई के तौर पे लिख देते हैं और डी आई इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है और नीचे एफ आई ऐसे इसके साथ जोड़ देते हैं, जितने जो हमारे इंग्लिश टीचर इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जितने हिंदी टीचर हैं वो एफ आई और डी आई या यू आई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ही एफ को और डी को लिख रहे हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। लेकिन ये आई लगाने का क्या मकसद है, आई जो है वो इंटरवल से रिलेटेड है, अंतराल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं के अंतराल का जिक्र किया गया है यानी वर्णन किया गया है। तो एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमारे डाटा के अंदर नंबर थोड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, जिन्हें हम फिंगर टिप्स पर आसानी से सोल्व नहीं करते, तब वहाँ पर हम जो है एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करते हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। अब आ जाती है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन विधि का प्रयोग जो है ये सबसे एडवांस विधि होती है, जहाँ पर और ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं वहाँ पर जो है स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी एक्स बार होता है, इसके लिए फॉर्मूला ए के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका, एज्यूम मेथड है, एज्यूम जो हम माध्य मानते हैं, प्लस में सिग्मा एफ आई यानी हमारी बारंबारता, और यू इसमें एक नया पॉइंट है। जब आप फॉर्मूला यानी सॉल्व करेंगे सवाल तब आपको समझ में आ जाएगा कि यू आई क्या है, और सिग्मा सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। एच के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो हमारी हाइट होती है वर्ग अंतराल के अंदर, अपर सीमा और लोअर सीमा के बीच का डिफरेंस, उसके हाइट कहते हैं। तो ये यू आई जब हम निकालते हैं इसको, इसके बिंदु है आई, और डी आई बटे एच कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जब हम सवाल सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से ये सारे मेथड, तीनों मेथड से हमारी जो प्रश्नावली है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको अपनी प्रश्नावली 13.1 के फर्स्ट सवाल में। तो बने रहिए हमारे साथ, इसमें हमने आपको एक्सप्लेनेशन की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल करके सोल्व करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।